8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित की ये पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या। पहली जो प्रश्नावली परिमेय संख्या वो आपके 3 नंबर की प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। पहला जो प्रश्न होगा वो आपका इसी प्रश्नावली का आएगा और एक आपका जो 9वां प्रश्न होगा वो 2 नंबर का आपके इसी प्रश्नावली का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपके 2 प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली से। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रकार से मैं आपको पूरी किताब की जो सारे प्रश्नावलियाँ हैं उनसे समझा देंगे कि कौन सी प्रश्नावली से कितने प्रश्न आएंगे और वो कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न और 9वां प्रश्न जो आएगा वो आपके इसी प्रश्नावली में से आएगा। एक तो पहला प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक दूसरा जो अगला प्रश्न आएगा आपके 9वां प्रश्न वो 2 नंबर का होगा। टोटल आपके 2 ही प्रश्न बनेंगे इस प्रश्नावली में से। और इस वीडियो में हम आपके जो वो 3 नंबर जो प्रश्नावली की इस पूरी प्रश्नावली का नंबर है वो आपका जो कन्फर्म होने वाला है। क्योंकि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आज के बाद में जो आपको और भी कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रश्नावली के लिए। तो इतना हम आपको जो यहाँ पे क्लियर करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं वो इसी प्रकार से यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इसको व्हाट्सअप नंबर सेव कर लेना। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको जो टेस्ट देना है तो ये ऐप के ऊपर जाकर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपकी जो ये 3 में से 3 नंबर तो कंप्लीट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना और आगे का वीडियो आपको इसी प्रकार का चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपकी सभी प्रश्नावली को इसी प्रकार से समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं। आपकी प्रश्नावली 1 है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की पहले तो मैं आपको परिभाषाएं वगैरह ये थोड़ा सा आपका बेसिक जो है वो रिवीजन हो जाएगा और फिर मैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इसमें से आपकी जो परीक्षा में छपने वाले हैं। तो इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा तो इनको आप जो इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ पर PQ क्या होता है, पूर्णांक होता है और Q का मान जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखना Q = 0 होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आपको इसको अच्छी प्रकार से याद रखना है। फिर आपको और क्या याद रखना है इसमें, तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं योग के लिए, व्यवकलन के लिए और गुणन के लिए, इन तीनों के लिए आपकी जो समवर्त होती हैं। समवर्त का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे जो उत्तर आएगा वह वापस परिमेय संख्या ही मिलेगा। 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे जो उत्तर आएगा वह वापस परिमेय संख्या मिलेगी। और 2 परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो उनका उत्तर वापस परिमेय संख्या मिलेगा। इस प्रकार से योग, व्यवकलन और गुणनफल तीनों ही आपके समवर्त नियम का पालन करते हैं। फिर परिमेय संख्याओं के लिए कुछ योग और गुणा के लिए दोनों नियम और याद रखने आपको। एक तो क्रम विनिमय होती है और एक आपके सहचारी होती है। क्रम विनिमय क्या होता है, जब 2 परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो उनका क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या चाहे a+b लिखो या b+a लिखो, दोनों के उत्तर सेम आएंगे। या फिर हम गुणा कर में लिखेंगे इसको a × b या b × a, दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। सहचारी में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं, कोई से भी 2 नंबर को पहले जोड़ें या पहले गुणा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे a+b+c है तो इसमें हम a+b को पहले जोड़ लें और c को बाद में जोड़ें, या फिर a और a को बाद में जोड़ें, पहले b और c को जोड़ लें, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके उत्तर सेम ही आने वाले। जैसे 2 + 3 और प्लस में 4 बराबर 2 + 3 + 4, दोनों के उत्तर सेम ही आने वाले। तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। इधर 7 और ये 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। इधर भी 9 आया और इधर भी 9 आया, तो दोनों उत्तर बराबर है। फिर है आपके परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्याओं के लिए जो योज्य तस्मक का कार्य करता है। 0 जो है वो योज्य तस्मक का काम करता है। तो पूछ ले कि योज्य तस्मक क्या होता है, तो योज्य तस्मक परिमेय संख्याओं के लिए 0 होता है। और गुणन तस्मक क्या होता है, 1 होता है। तत्समक का मतलब वही नंबर आ जाए। अब ऐसा क्या जोड़ें, योग का मतलब, योज्य का मतलब जोड़ें कि वही नंबर आ जाए। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर वापस आपका मिल जाएगा। किसी भी संख्या को किससे गुणा करें कि वही नंबर आ जाए, तत्समक का मतलब वही का वही, तो हमको 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 × a करेंगे तो वापस आपको a ही मिलेगा। तो जोड़ में तो आपको 0 करना पड़ेगा और गुणा में 1 करना पड़ेगा। तो योज्य तस्मक और गुणन तस्मक आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट फिर आपके परिमेय संख्याओं का जैसे a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम। जब भी योज्य प्रतिलोम पूछे, जो संख्या दे रखी है उसका निशान बदल देते हैं।
माइनस का है तो उसको प्लस में लिख लेंगे, प्लस में है तो उसको माइनस में लिख लेंगे, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ए बटा बी प्लस में इसको यूजी प्रतिलोम माइनस का ए बटा बी हो जाएगा, माइनस का ए बटा बी है तो उसका यूजी प्रतिलोम प्लस का ए बटा बी हो जाएगा। गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जैसे परिमेय संख्या है ए बटा बी, इसका व्युत्क्रम कहो या फिर गुणन प्रतिलोम कहो, दोनों एक ही है। तो ए बटा बी का जो व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम क्या होता है, वो सी बटा डी होता है, या फिर इसको हम बी बटा ए भी लिख सकते हैं, इसको बी बटा ए भी लिखा जा सकता है। ये ए बटा बी और बी बटा ए को गुणा करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा एक आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर परिमेय संख्याओं का वितरण नियम, तो वितरण नियम जैसे कि ये दो संख्या हैं, ये ए जिसका हम b प्लस सी के साथ में वितरण करेंगे, तो a का b से भी गुणा करेंगे और a का c से भी गुणा करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अगला प्रश्न आपके ये, जैसे एक प्रश्न आपके ये है कि 0/1 का आपको गुणन प्रतिलोम बताना है। 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? गुणन प्रतिलोम जब भी करेंगे या व्युत्क्रम बताएंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे, एक ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार का जब भी आपके उत्तर आ जाए, नीचे 0 आ जाता है अकेला, तो उसको परिभाषित नहीं कहते हैं, ये परिभाषित नहीं है, वो अपरिभाषित है। क्या कहते हैं इसको? वो परिभाषित नहीं है। तो ये याद रखना है इसमें कि जब भी बटे में संख्या में 0 आता है वो परिभाषित नहीं कहलाता है। जैसे 10/0 है तो वो परिभाषित नहीं है, लेकिन ये 1/10 है तो वो परिभाषित होगा। नीचे अगर 0 अकेला है तो वो परिभाषित नहीं होगा, ऐसा इसको विशेष ध्यान रखना है। तो 0 का व्युत्क्रम पूछे कभी भी तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, याद रखना है। अब आपकी इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें हम देख लेते हैं। एक संख्या जिससे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम डी वाला उत्तर। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 0 से शुरू होती है, w से लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपके पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या इसको z या i से लिखा जाता है और ये 0 के दोनों तरफ चलती हैं। 0 प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे अनंत तक जाएगा। 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे ये अनंत की ओर चलेगी। तो ये जो संख्या है वो सारी सारी आपके अब ये पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है, उसको हम n से लिखते हैं, ये हो जाती है 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपकी परिमेय संख्या हो जाएगा। p/q के रूप में परिमेय संख्या कहलाती हैं यदि, ये कब परिमेय संख्या कहलाती है? यदि p और q पूर्णांक होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी वाला उत्तर, p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला प्रश्न संख्यात्मक रूप से दे रखा आपको ये 3/8 और इसमें माइनस के 5/7 जोड़ रहे हैं, तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो माइनस के 19/56 आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये संवृत नियम को दर्शाता है। किस नियम को दर्शाता है? ये संवृत नियम को दर्शाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कैसे? ये देखो 3/8 ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और माइनस के 5/7 ये भी आपके परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसका जो उत्तर है वो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। इस गुण को क्या कहा जाता है? संवृत नियम कहा जाता है। तो ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो योग के संवृत होती हैं, ठीक है, योग के अंतर्गत संवृत होती हैं, वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, इनकी कौन सा गलत है वो आपको बताना है। योग संवृत होता है, सही बात है। व्यवकलन घटाव भी होता है संवृत, ये भी सही है। गुणा भी संवृत होता है, लेकिन भाग संवृत नहीं होता है। तो परिमेय संख्याओं का विभाजन संवृत होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग में जो आपको इसका संवृत नहीं मिलेगा, क्योंकि दो संख्याओं को सभी के लिए लागू नहीं है, कुछ 1-2 संख्या ऐसी है जो आपको भाग करेंगे तो वापस परिमेय संख्या नहीं मिलेगी। तो भाग जो है वो विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं होता, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइनस का आपके 3/8 इसमें 1/7 जोड़ रहे हैं, या फिर 1/7 में माइनस का 3/8 जोड़ रहे हैं। एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है, ये कौन से नियम को दर्शाता है वो नियम बताना है। ये इस रूप में है, जैसे a/b है, इसमें हम जोड़ रहे हैं c/d को, या फिर c/d में जोड़ रहे हैं हम a/b को। तो ये कौन सा नियम कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है, तो ये आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके ये है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि परिमेय संख्याओं का गुणन सहचारी है। गुणे में आपको सहचारी बताना है, गुणन सहचारी। तो सहचारी क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे a इंटू बी इंटू सी ये करें या फिर a इंटू बी इंटू सी करें तो उत्तर दोनों के बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, शुरू में b और c को गुणा करें और बाद में हम a से गुणा कर लेंगे, या शुरू में a और b से गुणा करें बाद में हम c से गुणा कर लेंगे, उत्तर दोनों के सेम ही आएंगे। तो ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये और आपका इसमें 2/3 ये बाद में गुणा कर रहे हैं, पहले ये बी वाला और सी वाले को गुणा कर रखा है। इसमें ए और बी को पहले कर रखा है, सी वाले को बाद में कर रखा है। तो ये नियम आपके इसमें वाला लागू हो रहा है, तो इसका उत्तर आपके फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये आपका जो संख्या है इसमें कौन सा नियम है, इसमें गुणन सहचारी नियम है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आपके, अब पहला क्वेश्चन जाएगा वो अबसदा में, या फिर आपके जो नवा प्रश्न आएगा उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। शून्य क्या है, तो शून्य परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक होता है। शून्य परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक क्या है, तो एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का जो तत्समक का कार्य करती है। शून्य तो योज्य तत्समक है योग के लिए, और एक आपका गुणन तत्समक है। नेक्स्ट है -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है। ये जो संख्या दे रखी है इसका उल्टा लिखना है, माइनस का है तो प्लस का बनाने देना है, तो प्लस का 7/19 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणन प्रतिलोम क्या कहलाता है। तो ऋणात्मक संख्या है और उसका गुणन प्रतिलोम है तो वापस उत्तर ऋणात्मक परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 3/4 है तो इसका जो प्रतिलोम करेंगे गुणन प्रतिलोम तो 4/-3 हो जाएगा। ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका x में 0 जोड़ें या फिर 0 में x जोड़ें, इसका उत्तर क्या आ रहा है, x ही आ रहा है। तो जो परिमेय संख्या है तो 0 क्या कहलाएगा, तो देखो ऐसी संख्या जो किसी में जोड़ने पर वही नंबर आए तो वह क्या कहलाती है, योग के लिए तत्समक कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या की योग के लिए तत्समक का कार्य करेगी, इसमें उत्तर लिखेंगे परिमेय संख्या के योग का तत्समक हो जाएगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें 8/21 को किससे गुणा करना पड़ेगा। जब भी एक उत्तर लाना हो तो इसके उल्टे से गुणा करेंगे। 8/21 से तो हम इसको 21/8 से गुणा कर देंगे, तो 21 से 21 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 8/21 का 21/8 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का गुणा करेंगे -x के साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। प्लस का x आपके बी वाला ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है माइनस का 1 सही 1/7 का गुणन प्रतिलोम बताना है। पहले इसको मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदलेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7, तो माइनस का 7। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x कोई परिमेय संख्या है और x में अगर हम 0 जोड़ें, तो किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा, तो इसमें x ही उत्तर आएगा वापस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 का व्युत्क्रम 1/1 बराबर 1 ही आएगा, तो इसका व्युत्क्रम आपके 1 ही होगा। -1 का व्युत्क्रम -1 का व्युत्क्रम होगा 1/-1 यानी कि उत्तर माइनस का 1 ही आएगा, तो -1 का व्युत्क्रम माइनस का 1 ही होगा। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 और उसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा करेंगे 1/0, नीचे अकेला 0 है तो वो कभी भी परिभाषित नहीं होगा, इसका उत्तर आएगा परिभाषित नहीं। इसको इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि 1/0 जो होता है वो परिभाषित नहीं होता है। किसी शून्यतर परिमेय संख्या p/q का व्युत्क्रम जहाँ p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। p/q है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, q का मान 0 नहीं है तो ये q/p हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके नेक्स्ट आपके ये कि परिमेय संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम उदाहरण कौन सा है। वितरण नियम मतलब जैसे a का हम गुणा कर रहे हैं b+c से, ये योग पर वितरण नियम कहलाता है, योग पर गुणन का वितरण नियम है। तो a का गुणा करेंगे b से तो ये हो जाएगा a b प्लस a से भी गुणा करेंगे, तो ये जो नियम है वो आपका क्या कहलाता है, योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। तो ऐसा पहला ऑप्शन आपके ये
माइनस का 1/4 इसको गुणा करेंगे 2/3 प्लस माइनस के 4/7 से, तो माइनस 1/4 का गुणा होगा 2/3 से, तो ये कर रखा है। बीच में आएगा ये प्लस, तो प्लस भी यहाँ पे लगा रखा है। फिर माइनस का 1/4 है, इसका गुणा करेंगे माइनस के 4/7 से। इसका मतलब अपना जो उत्तर है वो आपके इस वाला ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये जो संख्या है वो आपके योग पर गुणन के लिए वितरण नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके ये, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। वैसे सिलेबस से हट गया लेकिन आपके आगे काम आएगा ये, तो इसको भी आप याद रखना, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। रिक्त स्थान आपके ये कि एक धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होता है? धनात्मक ही होता है। ऋणात्मक का जो व्युत्क्रम है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। शून्य का जो व्युत्क्रम है वो परिभाषित नहीं है, याद रखना, शून्य का जो व्युत्क्रम है वो परिभाषित नहीं होता है। शून्य का जो व्युत्क्रम होता है वो परिभाषित नहीं होता है। फिर आपके इससे माइनस के 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपके 7/-5। 4/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो 4/3 है उसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर आपकी जो नवा प्रश्न आएगा वो ऐसे आएगा इसमें कि उपयुक्त गुण का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए, या फिर इस गुण का आपको नाम लिखना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 1/2 इसमें भी दिख रहा है, 1/2 इसमें भी दिख रहा है, ये गुणा में और इनके बीच में प्लस में है, तो ये 1/2 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/2 कोष्टक ये आ जाएगा आपके इंटू में 1/4 प्लस 6। तो ये कौन सा नियम है? ये योग का गुणन पर वितरण नियम है। ठीक है, गुणन का योग पर वितरण नियम है। वितरण हो रहा है 1/2 का दोनों के साथ में, इसलिए इसमें हम लिखेंगे गुणन का योग पर वितरण नियम। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। सेम ऐसे आपके ये योग नहीं हो रहा है, यहाँ पे घटाव हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे योग की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्यवकलन आ जाएगा। योग की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये व्यवकलन आ जाएगा। गुणन का व्यवकलन पर वितरण नियम। व्यवकलन का मतलब घटाना। ठीक है, ये आपको इसमें गुण का नाम लिख लेना है। ये वही हो जाएगा आपके योग पर गुणन का जो वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम आपके योग के लिए यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बताइए कि किस गुण के द्वारा आप इसको इस रूप में लिख कर जो विकलित कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपकी जो परीक्षा में आ सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखना। तो 1/5 है, इसका गुणा 5/6 से भी कर रहे हैं, और 1/5 का जो गुणा है वो हम 7/9 से भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा है, तो फिर ये जो नियम है वो आपके सहचारी नियम हो जाएगा, सहचारिता हो जाएगा। सहचारिता के दो या सहचारी के दो, इसको अंग्रेजी में एसोसिएटिव कहा जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। इसका आपको जो नियम है वो आपको सहचारिता होता है, या फिर इसको साहचर्य भी कहते हैं, साहचर्य। ये जो क्वेश्चन आपके 123 नंबर, बताएं कि किन गुणों के द्वारा आप इनको जो तुलना कर सकते हैं। तो इसको हम तुलना किस रूप में करेंगे? एक तो आपके ये जो गुणा हो रहा है, एक तो आपके क्रम विनिमय इसमें चेंज हो रहा है। देखो 2/3 फर्स्ट में और इसमें 2/3 ये बाद में, तो एक तो क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो 3/4 इसमें लास्ट में आ रहा है, और पहले जो गुणा हो रहा है वो 2/3 के साथ में 5/7 को हो रहा है। ये इस रूप में है, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी और इंटू में c। ये जो नियम है वो आपका साहचर्य नियम कहलाता है। इसको हम कहेंगे यहाँ पे साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। इसको सहचरिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके प्रत्येक के गुण का नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसमें देखो माइनस के 7/11 फर्स्ट में है, इसमें माइनस के 7/11 लास्ट में है, ये लास्ट में है, ये फर्स्ट में है, तो इसका क्रम चेंज कर दिया, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका क्रम विनिमय। इसमें लिखेंगे हम इसमें क्रम विनिमय। यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणन का योग पर वितरण नियम, गुणन का योग पर वितरण नियम। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आपके जोड़ के लिए। तो आपके ये जोड़ बीच में प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे योग लिखेंगे। यहाँ पर भी कौन सा हो रहा है? ये
यहाँ पे ये जोड़ की जा रही है, यहाँ पे ये 1/3 की बाद में, और पहले जोड़ की जा रही है 4/9 और माइनस के 4/3 के साथ में। और सेकंड वाले में 1/3 की और 4/9 की पहले कर रहे हैं। मतलब ये वाला और ये वाला, ये तो गुणन साहचर्य है, ये तो गुणन साहचर्य है, गुणे में साहचर्य है, और ये योग के लिए साहचर्य हो जाएगा। ठीक है, ये योग के लिए साहचर्य, साहचर्य ऐसे आपको इसमें लिख लेना है। इसमें जोड़ हो रही है और इसमें गुणा हो रहा है, तो गुणन साहचर्य और ये योग साहचर्य हो जाएगा। ये देखो नंबर वही आ रहा है इसमें 0, इसमें 0 जोड़ने पर वही नंबर आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे आपका योज्य तत्समक। कौन सा हो जाएगा? योज्य तत्समक। अगर ये गुणा होता तो हम गुणन तत्समक लिख लेते हैं। जैसे ये 1 से गुणा हो रहा है, ये हमारा 1 से गुणा हो रहा है, वही नंबर आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे गुणन तत्समक। क्या हो जाएगा? ये गुणन तत्समक हो जाएगा। और गुणा करके बराबर में आपका 1 ले आते हैं तो फिर आपका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इनको गुणा करके उल्टा लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से 100% क्वेश्चन छपेगा आपके ये। तो इस प्रश्नावली के आपके 2 ही प्रश्न आएंगे और दोनों ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पे करवा दिए। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपकी जो 3 नंबर कंप्लीट इस प्रश्नावली के हो जाएंगे। 2 ही प्रश्न आएंगे इस प्रश्नावली में से। आगे की वीडियो में आपको जो बाकी प्रश्नावली है उनका वीडियो मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि कौन सी प्रश्नावली का इस प्रकार से वीडियो देखना है तो मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना।